अच्छा, आज हमने करना है अपना चैप्टर 10। चैप्टर 10 का नाम है एसन und ट्रिंकन। एसन und ट्रिंकन। अच्छा जी, एसन का क्या मतलब होता है इकराम? फूड एंड एसन मीन्स ड्रिंक्स। फूड, यस, एंड ट्रिंकन मीन्स ड्रिंक्स। तो इट मीन्स फूड एंड ड्रिंक्स। ठीक है, एसन und ट्रिंकन, फूड एंड ड्रिंक्स। Next we have Lebensmittel. Lebensmittel auf dem Markt und im Supermarket। तो लेबन्समिटल का मतलब बेसिकली होता है ग्रोसरीज। ठीक है, ग्रोसरी। ग्रोसरीज या फूड कह लें। ठीक है, ग्रोसरीज भी कह लें, फूड भी कह लें। auf dem Supermarket, from the supermarket, und im auf dem Market means from the market, und im Supermarket and in supermarket। ठीक है। सुपर मार्केट। अच्छा, अब हम थोड़ी ग्रोसरीज देखेंगे, चीजों के नाम देखेंगे, जैसे बनाना, एप्पल, वो सब कुछ। अच्छा, पहला है हमारे पास, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 994 ग्राम, 949। अच्छा नहीं, ये है 9.49 पॉइंट। वो जो डॉट होता है ना, उसे जर्मन कोमा के तौर पे लिखते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब असल में होता है 9.49 ओयरो। ठीक है, मतलब 949 ओयरो, मतलब सॉरी 349, नाइन की मैं पढ़ी हूँ, 3 यूरो और फिर 49 सेंट्स। ठीक है, इसका ये मतलब है। तो 3.49 ओयरो फ्योर बनानन। बनानन का क्या मतलब है? बनानन बनाना। मीन्स बनानाज। बनाना। ठीक है, प्लूरल ऑफ बनाना, बनानाज। ठीक है, बनाने का मतलब होता है बनाना, बनानन का मतलब होता है बना नान। बनाना। दस ist aber teuer। दस ist aber teuer का क्या मतलब है? ठीक है, दिस इज बस। आबर अबाउट मीन यस, दिस इज आबर बट। टोयल aber means but। बट एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव, दिस इज बट एक्सपेंसिव। बिल्कुल। तो इसका मतलब है 3.49 ओयूरो फॉर बनानास, दिस इज बट एक्सपेंसिव। ठीक है। एक्सपेंसिव। अब नेक्स्ट हमारे पास है दी एर्दबीरन। दी एर्दबीरन। अब एर्दबीरन का मतलब होता है स्ट्रॉबेरीज। ठीक है, स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरीज, स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरीज। दी एर्दबीरन, स्ट्रॉबेरीज। दी एर्दबीरन जिंद बिलिश। Strawberries are cheap. द स्ट्रॉबेरीज आर चीप। 500 Cheap. ग्राम्स नूर 99 सेंट्स। क्या मतलब है? The strawberries are cheap. हम्म 500 gram, only हम्म 99 cents. बिल्कुल, वो कह रहे हैं स्ट्रॉबेरीज आर चीप। 500 ग्राम कितने में है? 99 सेंट्स में मिल रही है। ठीक है, तो नूर का मतलब Yes. होता है ओनली। अभी तक हमने पढ़ा है बनानन। बनानन मीन्स बनानास। एडबीरन, एडबीरन मीन्स स्ट्रॉबेरीज। और नूर, नूर Strawberry का मतलब आपको पता है ओनली होता है। ठीक है, only. Yes. बनानन, एडबीरन। अच्छा, आयन किलो एप्पल। आयन किलो एप्पल बेटे, क्या मतलब है? A kilo apple, please. यस, 1 किलो एप्पल, किलो एप्पल प्लीज। 1 kilo. एप्पल मीन्स 1 kilo एप्पल, बिल्कुल। apple. जीवुंशन बेटे, क्या मतलब है जीवुंशन बेटे? You wish, हम्म please. यू विश Uh, प्लीज। बिल्कुल, मतलब वो पूछ रहे हैं आपकी क्या विश है। ठीक है, मतलब इसके बाद आप बताते हैं आई वांट एप्पल। ठीक है, ये उस वो एक और, अगर आपने किसी से पूछना है ना कि आपको क्या चाहिए, तो आप ये भी कह सकते हैं जी वुंशन बिटे। ठीक है, तो वुंशन का yes. मतलब होता है टू विश। तो इसका मतलब है Hmm. यू विश प्लीज। आगे हमारे पास इश हटे गैंड 100 ग्राम बर्ग कसे। इश हटे गैंड 100 ग्राम बर्ग कसे। बर्ग कसे का क्या मतलब है? कसे का मतलब क्या है ग्राम? सिर्फ कसे। कैसे मीन क्या कसे कहते हैं इसको? मीन्स चीज। हम्म, कसे मीन्स चीज चीज। 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 बर्ग, अब बर्ग कसे आ गया है?
आपको पता है बर्गे का क्या मतलब है? बर्गे, बेरगे, बर्गर। बेरगे का क्या मतलब है? बर माउंटेन। याद बर्गर। है? बेरगे मीन्स माउंटेन, यस, माउंटेन, तो बर्गर। बर्ग से मतलब क्या हो गया? माउंटेन चीज, ठीक है, ये एक किस्म माउंटेन। की चीज होती है। बर्ग कैसे मीन्स माउंटेन चीज। माउंटेन जी। जी। कसे का अलग से मतलब होता है चीज, बेरगे आपको पता है माउंटेन को कहते हैं, और बैग कैसे कहते हैं? माउंटेन चीज को। तो इस हटे गैन 100 ग्राम बैग कैसे मीन्स आई वुड लाइक टू हैव 100 ग्राम्स ऑफ माउंटेन चीज। बर्गर। माउंटेन चीज। हटे जिसमें ए उमलाउट आए, आपको पता है फ्यूचर वाला होता है, इसका मतलब होता है वुड, वुड इसमें हैव, ठीक है। उल्ला, वुड यस, वो है। हैव। और गैन की वजह से लाइक भी लग गया तो हो जाएगा वुड लाइक टू हैव, ठीक है। ये अच्छा, आगे हम चलते हैं, ये स्टोरी ये नीचे देखते हैं। सेकंड। यहाँ पे डिफरेंट सी चीजें हैं, आपको पता है यहाँ पे बनानन लगा हुआ है, बनानन मीन्स बनानाज, बनानन मीन्स बनानाज। फिर वी हैव बनाना। किर्शन, किर्शन फिर आपको क्या लग रहा है इमेज से क्या है? ये किर्शन है कैसे कि मैं चेरीज, इसको इंग्लिश में। चेरीज, चेरीज, ठीक चेरीज। है, चेरीज। किर्शन मीन्स चेरीज। फिर हमारे पास एड बीरन है, एड बीरन का मतलब मैंने आपको बताया है, क्या मतलब है? स्ट्रॉबेरीज। 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 फिर हमारे पास आता है ऑरेंजन, ऑरेंजन का क्या मतलब है? ऑरेंजेस। ऑरेंजेस, ठीक है, ऑरेंजेस। फिर हमारे पास आ रहा है ये स्वाइबेलन, स्वाइबेलन का आपको क्या लग रहा है इमेज से? स्वाइबेलन, अनियन। अनियंस, ठीक है, स्वाइबेलन होता है अनियंस। पिक्चर में भी आपको अनियन। अनियंस नजर आ रहे होंगे। नेक्स्ट वी यस। हैव और यस टोमाटन, टोमाटन का क्या मतलब है? टोमेटो। टोमेटोज। फिर वी हैव पास्ता। पापरिका, पापरिका का क्या मतलब है? इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? पापरिका ये वही जो स्पाइसेस होते हैं, क्या हालापिनो वगैरह, ठीक है। तो जो यस। मिक्स्ड स्पाइसेस होते हैं, या हालापिनो लिख लें, हालापिनो बेल पेपर्स, सॉरी, ठीक है, इन्हें बेल पेपर्स कहते हैं, जो रेड भी होते हैं, ऑरेंज भी होते हैं, ग्रीन भी होते हैं। तो उन्हें पापरिका कहते हैं जर्मन में, और वैसे हम उन्हें कहते हैं बेल पेपर्स, ठीक है, इंग्लिश में। यस। फिर जलाट, जलाट का क्या मतलब सलाद। है? जलाट, सलाद। जलाट, नहीं नहीं, सलाद। जलाट मीन्स कैबेज। लेटस, केबेज। सॉरी, लेटस, लेटस वो जो, अब मुझे समझाना नहीं आ रहा, लेकिन वो जो बर्गर्स में नहीं डलता है, वो जो ग्रीन सा पत्ता होता है बर्गर्स में डलता है ज्यादातर, उसे लेटस जी। होते हैं। जी। फिर हमारे पास कार्टोफेलन है, कार्टोफेलन का क्या मतलब है? पोटैटोस। पटेटोज, कार्टोफेलन मीन्स पटेटोज। फिर हमारे पास लास्ट है आयर, आयर का क्या मतलब है? एग। एग्स, ठीक है, एग्स प्लूरल। यस। अगर सिर्फ ई आई लिखा हो उसका मतलब होता है एग, अगर ई आई ई आर आयर लिखा हो तो उसका मतलब होता है एग्स, ठीक है। एग्स। यस। यस। ये हमारे हो गए फ्रूट सारे, बस एक यहाँ पे इमेज में रह गया है, थोड़ा सा मैं अगर ऊपर करूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है फिशर फिश, फिशर फिश। फिशर फिश का क्या मतलब है? फिशर फिश का क्या मतलब है, एक नाम गेस करें। फ्रेश यस, फिश फ्रेश फिश, होगा। बिल्कुल। फिशर का मतलब होता है फ्रेश, और फिश को कहते हैं फिश, तो उसका मतलब होता है फ्रेश फिश। आगे चलते हैं हम। अच्छा, क्या मतलब है इसका? auf dem Market kaufe ich Apfel und Orangen। हम द मार्केट हम्म। kaufe ich Apfel und Orangen. I buy apple and orange auf, auf का क्या मतलब आपने बताया है? from आउफ का मतलब फ्रॉम नहीं होता, वो आउस होता है, ए यू एस। इश्कौफे इश्कौम आउस पाकिस्तान, आई कम फ्रॉम पाकिस्तान। आउफ का मतलब क्या होता है? ऑन, इन, या हम।
टू, on ऑन, in a इन या yes, टू, ठीक in है। it too. तो आप कह सकते हैं इन द सुपर मार्केट आई बाय एप्पल एंड ऑरेंज, ठीक है। In orange. कौफे का मतलब होता है, कौफन से निकला है, जिसका मतलब होता है टू बाय, ठीक है। तो इन द सुपर मार्केट, इन Yes. द मार्केट आई बाय एप्पल एंड ऑरेंज। फिर हमारे पास फ्लाइश कौफे इश इन सुपर मार्केट, का मतलब है इसका। Vielleicht kaufe ich im Supermarkt. हम्म। फ्लाइश का मतलब क्या है? फ्लाइश का मतलब होता है Vielleicht मीट। Bread. नहीं नहीं, फ्लाइश का मतलब होता है मीट, ठीक है। फिश को फिश ही Yes. कहते हैं। फ्लाइश का मतलब होता है मीट। Meat आई बाय मीट kaufe इन सुपर मार्केट। bei yes, supermarket. आई बाय मीट इन सुपर मार्केट, ठीक है। इश कौफे फ्लाइश मीन्स Yes, आई बाय मीट इन सुपर मार्केट का मतलब होता है इन सुपर मार्केट। supermarket. अच्छा, अब हमारे पास ये हैं, थोड़ी सी और चीजें हैं। अच्छा, हानशन। हानशन का क्या मतलब है इकराम, गेस करें इमेज से। हानशन मीन्स Chicken. चिकन। Chicken. यस, हानशन मीन्स चिकन। फिर हमारे पास केचप है, केचप का मतलब वही है, केचप। फिर हमारे पास है ये शोकोलाडे। Chocolate. शोकोलाडे का क्या मतलब होगा? Chocolate means chocolate. चॉकलेट, यस, शोकोलाडे मीन्स चॉकलेट। फिर यहाँ पे नीचे लिखा है मिल्क शोकोलाडे। मिल्क शोकोलाडे का क्या मतलब होगा? Milk. हम्म। Chocolate. यस, मिल्क चॉकलेट। मिल्क का मतलब होता है मिल्क, शोकोलाडे का मतलब होता है चॉकलेट। फिर है मिल्क और नुस। मिल्क और नुस का क्या मतलब है? नुस्खा पता नहीं नुस मिल्क का मतलब मिल्क होता है, नुस का मतलब होता है नट। नट, ठीक है, नट। नट तो मिल्क नट, ठीक है। एक बता रहे हैं मिल्क चॉकलेट, फिर एक दूसरा कह रहे हैं मिल्क नट, चॉकलेट की वो फ्लेवर होता है। फिर वी हैव बाउर्न वाइस ब्रॉट। बाउर्न वाइस ब्रॉट। ब्रॉट का मतलब आपको पता है ब्रेड होता है। ब्रॉट का मतलब होता है ब्रेड। वाइस, वाइस कहते हैं वाइट को, ठीक है। वाइस, WEI, हॉट और फिर एस सेट जब लगता है इसका, वो होता है वाइट कलर को, वाइट कलर को वाइस कहते हैं। वाइट वाइस ब्रॉड का मतलब हो गया वाइट ब्रेड। बाउर्न, बाउर्न कहते हैं फार्म को, तो बाउर्न वाइस ब्रॉड का मतलब हो गया फार्मर्स वाइट ब्रेड, ठीक है। फार्मर्स वाइट ब्रेड। बाउंड वाइस ब्रॉड फार्मर्स वाइट ब्रेड। फिर यहाँ पे डोइचे मार्कन बटर। डोइचे मार्कन बटर का क्या मतलब है? डोइचे का मतलब होता है जर्मन। मार्कन जर्मन बटर का, मार्कन बटर का, मार्कन मार्कन मीन्स ब्रांड। तो इसका मतलब हो गया जर्मन ब्रांड बटर। बटर जर्मन ब्रांड जर्मन बटर, ठीक ब्रांड है। अच्छा, फिर यहाँ पे और हमारे पास है ऑरेंज, ओरिजिनल थुरिंगर लेबर वुर्स्ट। ओरिजिनल थुरिंगर लेबर वुर्स्ट। तो इसका थुरिंगर का ओरिजिनल का मतलब ओरिजिनल ही होता है, थुरिंगर का भी मतलब थुरिंगर ही होता है, इसका कोई जर्मन में ट्रांसलेशन नहीं है। जो ये लास्ट में लेबर वुर्स्ट लिखा हुआ है, लेबर वुर्स्ट, लेबर वुर्स्ट का मतलब असल में होता है सॉसेज, ठीक है, सॉसेज। सॉसेज तो इसका मतलब हुआ ओरिजिनल थुरिंजर सॉसेज, ठीक है। ओरिजिनल थुरिंजर सॉसेज। पापरिका मिक्स ट्राई कलर। पापरिका मिक्स आगा होता है, पापरिका मतलब बेल पेपर होता है, पेपर, तो इसका मतलब होता है पेपर मिक्स, ठीक है। फिर हमारे पास आयर है। आयर का मतलब आपको पता है एग्स होता है, ठीक है, एग्स। फिर हमारे पास है फिशर फॉल मिल्श। फिशर फॉल मिल्श। फ्रिशे, फ्रिशे का मतलब, फ्रिशे का क्या मतलब है? अभी फ्रिशे फिश ऊपर हमने फ्रेश पढ़ी थी, फ्रेश फ्रेश। ये फॉल, फुल फॉल का मतलब होता है होल, होल या फुल, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ है होल। फॉल का मिल्क मतलब होल होता है, मिल्क का मतलब होता है मिल्क, तो इसका मतलब हुआ फ्रेश होल मिल्क, ठीक है। होल मिल्क एक किस्म का मिल्क होता है। नेक्स्ट वी हैव नटूर राइस। नटूर राइस का मतलब होता है ब्राउन राइस, ठीक है, ब्राउन राइस, ब्राउन राइस यस। फिर हमारे पास यहाँ पे है मिल्डेसा वाइन साउर क्राउट। मिल्डेसा वाइन साउर क्राउट, इसका कोई मतलब एग्जिस्ट नहीं करता।
ये जब आप सर्च करेंगे ट्रांसलेटर में यही आएगा, तो इसका कोई एज सच मतलब नहीं है, ठीक है, इंग्लिश में। इससे तो हम स्किप करते हैं। फिर हमारे पास है स्पागेटी। स्पागेटी का मतलब होता है स्पेगेटी, ठीक है, इसका वही मतलब है जो वर्ड है। फिर चिप्स फ्रिश उनगरिश। चिप्स फ्रिश उनगरिश। चिप्स का मतलब चिप्स होता है, फ्रिश, फ्रिश का मतलब क्या हुआ, फ्रेश, ठीक है, फ्रिश का Fish फ्रिश मीन्स फ्रेश। ungarish. चिप्स फ्रेश उनग्रिश। अब उनग्रिश का मतलब होता है Ungarish. हंगारियन। हंगारियन एक बेसिकली हंगरी में एक जगह है, मतलब हंगारियन। जैसे हम जर्मनी वाले प्रोडक्ट्स को कहते हैं जर्मन, वैसे ही हंगरी एक कंट्री है, जिस आई गेस कंट्री है, उसके जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें हम हंगारियन कहते हैं। तो फिर उंगारिश कहते हैं हंगारियन को, ठीक है, तो इसका मतलब है चिप्स फ्रेश हंगारियन, ठीक है, हंगारियन के चिप्स हैं। फिर लास्ट, अच्छा ये हो गया हमारा। तो ये वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है ये हांशन है, जो चिकन है। शोकोलाडो का पता होना चाहिए आपको। फिर ब्रॉट आपको पता होना चाहिए, ब्रेड है। और Milk, लेबर वुर्स्ट, air. लेबर वुर्स्ट सॉसेज। फिर मिल्क है, आयर एग है, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये उंगरिश, ये उंगरिश और थुरिंगर मिल्डेसा, कुछ मुश्किल मुश्किल वर्ड्स हैं, लेकिन वो ज्यादातर आते नहीं हैं, ठीक है। जो बेसिक आपको है एंड एग्स मिल्क ये पता होना चाहिए। अच्छा नेक्स्ट वी हैव ये इकराम ये पढ़े और मुझे ट्रांसलेट करके दे। Ich kaufe jeden Tag Milch. क्या मतलब है? I buy daily. आई I बाय buy एवरीडे daily milk. मिल्क, Everyday milk. बिल्कुल। आगे। Manchmal kaufe ich Fleisch. हम्म। Sometimes I buy meat. हम्म। समटाइम्स आई बाय मीट। फिर नेक्स्ट। Ich kaufe ich nie. I buy fish only. नहीं नहीं, नी वो नूअर होता है, ओनली। No, नी का मतलब होता है नेवर, no, ठीक है। never, नी का मतलब होता है नेवर। यहाँ पे नी एक नया never, वर्ड है जिसका मतलब है नेवर, मतलब कभी नहीं। never. तो आई बाय फिश Hmm. नेवर। अच्छा ये इश्कौफिनिश्त। इश्कौफिनिश्त का मतलब होता है, निश्त का मतलब नॉट होता I है ना, आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन जब निश्त आ जाए, yes, एंड में एस आ जाए, तो उसका मतलब होता है नथिंग, ठीक है। nothing, तो इसका मतलब है आई बाय नथिंग। इश्कौफिनिश्त nothing. आई बाय नथिंग। इश ब्राउफिनिश्त का क्या मतलब है इकराम? I I need nothing, बिल्कुल, आई नीड नथिंग। तो यहाँ पे nothing. तीन मैं आपको लिख लेती हूँ। एक निश्त आपने पढ़ा हुआ है जिसका मतलब है नो या नॉट, जो हमने वैसे No, पढ़ा हुआ है। not फिर हमारे पास नी है, नी का मतलब होता है नेवर। फिर only, हमारे पास never, निश्त है, निश्त का मतलब होता है नथिंग, ठीक है। nothing. ये थोड़े सिमिलर वर्ड्स हैं। नुअर, नुअर का मतलब होता है Mm, ओनली। ये इनकी only. स्पेलिंग थोड़ी डिफरेंट है, सिमिलर साउंड करते हैं, तो ये देख लें। अच्छा नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। अच्छा, बाय उन्स सु हाउसे कौफे इश वाइस ब्रॉट। बाय उन्स सु हाउसे कौफे इश वाइस ब्रॉट का क्या मतलब है? With us to house, विद अस एट हाउस। विद अस एट हाउस आई बाय with us at वाइट house, ब्रेड। I buy white man. बाय मीन्स विद, उन्स मीन्स अस, सु हाउसे का मतलब होता है एट हाउस। तो विद अस एट हाउस काउफिश वाइस ब्रॉट आई बाय वाइट ब्रेड। सौर क्राउट केने इश निश्त वस इस दस, क्या मतलब है? Sauerkraut. I don't know. हम्म। Sauerkraut, sauerkraut. सौर क्राउट का कोई मतलब नहीं है, मतलब सौर क्राउट ही होता है। वो एक तरह का वेजिटेबल I टाइप होता है, ठीक sauerkraut. है। I don't know. Yes, I don't know sauerkraut. What is this? बिल्कुल, सौर क्राउट आई डोंट नो व्हाट इज दिस। गिफ्ट एस इन डोइचलैंड आउ, क्या मतलब है? Is there in Deutschland also?
इज देयर इन जर्मनी ऑल्सो। आउ का मतलब होता है ऑल्सो। गिप्ट एस का मतलब होता है इज देयर। इन डॉइचलैंड का मतलब होता है इन जर्मनी। आउ का मतलब ऑल्सो, तो इज देयर इन जर्मनी ऑल्सो। फिर कह सकते हैं इन डॉइचलैंड गिप्ट एस काइने। डॉल्फिन। इन जर्मनी देर इज नो। ठीक है, काइने का मतलब नो। फिर आगे जो भी बात करें, इन डॉइचलैंड गिप्ट एस काइने एप्पल। इन जर्मनी देर इज नो एप्पल। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, एड बीरन। एड बीरन का क्या मतलब है इकराम? अबरी। एड बीरन इज स्ट्रॉबेरीज। कार्टोफेलन। कार्टोफेलन क्या मतलब है? पोटैटोज। 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 एप्पल। एप्पल। साउर क्राउट। साउर क्राउट ही होता है। आयर। आयर का क्या मतलब है? एग्स। एग्स। ब्रॉडशिन। ब्रॉडशिन का क्या मतलब है? ब्रोथ। ब्रोथ। ब्रॉडशिन, अच्छा मैंने बताया नहीं आपको, ब्रॉड का मतलब होता है ब्रेड, तो ब्रॉडशिन का मतलब हो गया ब्रेड। ब्रेड रोल। ठीक है, ब्रेड रोल। और बनानन का मतलब होता है बनाना। ठीक है। अच्छा, आगे यहाँ पे अच्छा यहाँ पे देखें आप, अगर ये जो पिंक सा बॉक्स है इसमें लिखा हुआ है 500 ग्राम इज इक्वल्स टू 500 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 पी फुड। वन अब स्पून। पी फुड का मतलब होता है पाउंड। ठीक है, पाउंड, वेट वाला पाउंड। तो कह रहे हैं 500 ग्राम का इक्विवेलेंट होता है 1 पाउंड। उसके अलावा कह रहे हैं 1 kg इज इक्वल्स टू 1 किलोग्राम। 1 L इज इक्वल्स टू 1 लीटर। फिर ST 1 स्टुक। स्टुक का मतलब क्या होता है? पीस। स्टुक मीन्स पार्टी। पीस। ठीक है, तो यस। 1 पीस। आप कह सकते हैं आइन स्टुक ब्रॉट 1 पीस ब्रेड। ठीक है। अच्छा, आगे ये, अच्छा इकराम, ये आप पढ़े, ये पिंक में जो लिखा हुआ है ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। जी वार्टन। हम्म। War. What is sight and sight? जी वार्टन and democracy in supermarket. हम्म, क्या मतलब है? जीवाटन अंदर कसे इम सुपरमार्केट। अच्छा, कसे, You कसे wait. का क्या मतलब है इकराम? किसी का मतलब एक रिसेप्शन। यस, नो। रिसेप्शन या काउंटर, बिल्कुल। इकराम, काउंटर। चीज वाल चीज को क्या कहते हैं? चीज को? वो भी कहाँ से है मैम, लेकिन उस पे यस, वो भी umlaut है कसी है, लेकिन उसमें ए उमलाउट होता है, बिल्कुल। यही मैं चीज हम्म, देख रही थी, जो ए उमलाउट वाला कसी है उसे चीज कहते हैं। जो ए उमलाउट के बगैर कसी है उसे रिसेप्शन या काउंटर कहते हैं। तो जीवार्टन अन देर कसे इम सुपरमार्केट का क्या मतलब है? You are waiting on the counter in हम्म, supermarket. यू वेट एट द काउंटर इन सुपरमार्केट। अन का मतलब एट होता है। यू वेट एट द काउंटर इन सुपरमार्केट। आगे पढ़े। Kunninen Ali Zahan im Ihrem Einkaufswagen aufgestellt. हम्म, यहाँ पे नेनन। नेनन का क्या मतलब है इकराम? Kunninen. नेनन एक वर्ब है जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। Take no. नेनन मीन्स टू नेम। Tea. नेम, टू किसी चीज को नाम देना, टू नेम। ठीक है। और जाखन। जाखन का मतलब होता है थिंग्स। ठीक है, चीजें। फिर हमारे पास है आइन कौफ्स वागन। आइन कौफ्स वागन। आइन कौफ्स वागन का मतलब होता है शॉपिंग कार्ट। ठीक है, जो आपकी वो शॉपिंग कार्ट होती है। अब बताएं मतलब क्या है? नेनन आले जाखन इन इरम आइन कौफ्स वागन auf डोइच, क्या मतलब है? And name all things हम्म। in your हम्म। shopping cart हम्म। of the इन जर्मन। ठीक है। on in German. आउफ का मतलब मैंने आपको बताया, ऑन होता है, इन होता है, या टू होता है, तो इस केस में इन होगा। ठीक है, आउफ डोइच इन जर्मन। जेहन दी आउफ इन दी अंदरे वागन, क्या मतलब है? See you हम्म। also in the in other wagon. यस, सी यू ऑल्सो इन अदर कार्ट। ठीक है। Cart. अच्छा,
अच्छा, ये अब नीचे कुछ लिखे हुए हैं। वस दार्फ एस जाइन। दार्फ का मतलब होता है में, ठीक है, में। जाइन का मतलब आपको पता है क्या होता है? जाइन का मतलब होता है बी, टू बी होता है ना। ये तो यहाँ पे बी लिखेंगे तो इसका मतलब है वस दार्फ एस जाइन का मतलब है व्हाट मे इट बी। ठीक है, मतलब क्या चाहिए आपको, व्हाट मे इट बी। फिर हमारे पास आप ये बेसिकली तीन जुमले, जो तीन सेंटेंसेस ये लिखे हुए हैं, ये क्या, ये वो लिखे हुए हैं कि कैसे आप किसी से पूछ सकते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। आप कह सकते हैं वस दार्फ एस साइन व्हाट मे इट बी, या आप कह सकते हैं जी वुंशन, यू विश, या आप कह सकते हैं बिटे शोन। बिटे शोन का क्या मतलब है इकराम? प्लीज ब्यूटीफुल, ये प्लीज प्रीति नहीं, भी। बिटे शोन का मतलब होता है प्लीज, ठीक है, प्लीज। ये बिटे का भी मतलब प्लीज होता है, बिटे शोन का भी मतलब प्लीज होता है। तो आप बस हाँ, तारफिजाइन कह सकते हैं, जीवुनशन कह सकते हैं, या ब्रिटिशोन कह सकते हैं। तीनों का मतलब यही है कि आप किसी से पूछना चाह रहे हैं कि उन्हें क्या चाहिए। अब आप क्या बता, आप कैसे बताएंगे कि आपको क्या चाहिए? ये सारे जुमले जो लिखे हुए हैं, पहले हम बारी बारी पढ़ते हैं। आप कह सकते हैं इश हटे गैंड। इश हटे हाँ, गैंड का मतलब होता है आई वुड लाइक टू हैव, ठीक है। इश हटे गैंड। स्वाई किलो राइट, कार्टोफेल, मतलब 2 किलो ऑफ पोटेटोज, या कह सकते हैं फ्यूफ एप्पल, 5 एप्पल, या कह सकते हैं आइनन लीटर मिल्क, 1 लीटर मिल्क, या कह सकते हैं 200 ग्राम कसे, राइट, 200 ग्राम चीज, या आप कह सकते हैं फियर ब्रॉडशन 4 ब्रेड रोल्स, या कह सकते हैं इश हटिगैंड आइने फ्लाशिक केचप, आई वुड लाइक राइट, टू हैव अ बॉटल ऑफ केचप। फ्लाशी का मतलब बॉटल होता है, ठीक है, बहुत। बॉटल ऑफ हम्म, केचप। आप कह सकते हैं इश हटिगैंड, या आप ये भी कह सकते हैं गेबन जी मियर बिटे स्वाई किलो कार्टोफेन, गिव मी प्लीज, ये वो है रिक्वेस्ट वाला है, ठीक है, गिव मी प्लीज रिक्वेस्ट वाली। 2 किलो एप्पल। या इश हटिगैंड कह लें, या गेबन जी मियर बिटे कह लें, या इश मुश्ते। इश मुश्ते का क्या मतलब है? आई वुड आई लाइक, आई वुड लाइक, ठीक है, तो कह सकते हैं इश मुश्ते फ्यूम एप्पल, आई वुड लाइक 5 एप्पल। या कह सकते हैं इश नेमे फ्यूम एप्पल। इश नेमे का क्या मतलब है? नेमे, आई टेक, टेक, तो आई टेक 5 एप्पल, इस नेमे प्रूफ एप्पल। तो इस तरह आप कह सकते हैं अगर आप एक्सप्रेशन में कहना चाहें। अच्छा, फिर हमारे पास, यस, आपने पूछा था व्हाट कॉस्ट, बहुत पहले पूछा था आपने, वस कॉस्टेड 10, व्हाट कॉस्ट दिस, ठीक है। वही आप यहाँ पे कह सकते हैं वस कॉस्टेड, और फिर आगे लिख सकते हैं कि क्या, अगर आपने किसी सिंगुलर चीज का कहना है तो आप कहेंगे वस कॉस्टेड, फिर उस चीज का नाम लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल was costed their apple, what what is the price of the apple, ऐसे कहते हैं। अगर प्लूरल चीज का कह रहे हो तो आप कहेंगे was costen, ठीक है, was costen हो जाएगा। और प्लूरल में एप्पल को कहते हैं the apple, ए उमलाउट भी लग जाता है, तो ऐसे कहेंगे was costen the apple। सिंगुलर चीजों के लिए आप was costed लगाएंगे, was costed बनाने, was costed apple, ठीक है। और अगर प्लूरल चीज आ जाए जैसे एप्पल प्रोडक्ट ए कॉस्ट, उमलाउट के साथ, जैसे बनानन आ जाए, ठीक है, इस फिर आप लगाएंगे वस कॉस्ट 10, एंड में ई एन आ जाएगा, दी एप्पल, या वस कॉस्ट 10 दी बनानन, ठीक है, इस तरह किसी चीज का प्राइस पूछने के लिए, ठीक है। अच्छा, वस कॉस्टेड 10 हांशन, क्या मतलब है वस कॉस्टेड 10 हांशन? was price of the chicken, हाँ, मतलब व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द the cost चिकन। of फिर हमारे पास 10 किलो कॉस्टेड स्वाई ओरो 99, क्या मतलब है? the kilo cost €2, हम्म, 99 cents. यस, द चिकन दिस कॉस्ट, द किलो कॉस्ट 2 यूरो, और फिर 99 ये सेंट्स लिखा हुआ है बेसिकली, ठीक है, टू Was यूरो और costing 99 सेंट्स। फिर हमारे पास वी फील कॉस्टन दी टमाटन, क्या मतलब है? वी फील how many कॉस्टन, price of the tomatoes? वी फील का क्या मतलब है इकराम?
How much? हाउ मच, तो हाउ मच कॉस्ट द टमेटो, कॉस्टन का मतलब असल में टू कॉस्ट होता है, ठीक है, एक वर्ब है। तो हाउ मच कॉस्ट द टमेटो, आप कह सकते हैं वस कॉस्टेड दी, वस कॉस्टन दी टमाटन, ये भी कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं वी फील कॉस्टन दी टमाटन, हाउ मच कॉस्ट द टमेटो या व्हाट कॉस्ट द टमेटो। Tomato. फिर आंसर आया हुआ है 3 यूरो 10 किलो, क्या Yes. मतलब है? 3 euro 2 kilo. यस, 3 यूरो 2 किलो, 3 यूरो 2 किलो। अच्छा, देर कसे इस्ट बिलिश का क्या मतलब है? The kg is cheap. हम्म, देर कसे इस्ट बिलिश मीन्स द चीज इज चीप। It is फिर हमारे पास दी cheap. बनानन 349 10 इस्ताबर टोयर, क्या मतलब है? The banana tree 49. This is but expensive. यस। सॉरी, तो आगे चलते हैं हम लोग। ये हमने करने रेडी मीटर्स। पहले हमारे पास ब्रिटिश ओन का मतलब होता है प्लीज, या जीवंशन Uh, बिटे कह सकते हैं, जिसका मतलब होता है यू विश प्लीज। वस दार्फ इज का क्या मतलब है, इकराम? what? What dark का क्या मतलब? मे, दार्फ मीन्स मे। What may हम्म, it be? यस, व्हाट मे इट बी। नौख इतवास का क्या मतलब है? No, it was नौख इतवास का मतलब आई डोंट थिंक हमने बताया हुआ है पहले, इसका मतलब होता है एनीथिंग एल्स, ठीक है। anything else. एनीथिंग Yes, एल्स anything पूछ else. रहे हैं कुछ और। नौख इतवास का मतलब होता है एनीथिंग एल्स। फिर हमारे पास है दार्फ एस जोन्स नौख इतवास, दार्फ एस जोन्स नौख इतवास जाइन, इस पूरे सेंटेंस का मतलब है कैन आई गेट यू एनीथिंग एल्स, ठीक है, क्या मैं आपके लिए कुछ और ला सकता हूँ, कैन आई गेट यू एनीथिंग एल्स, ठीक है। दार फेस्टोन्स नॉस एतवास जाइन, कैन आई गेट यू एनीथिंग एल्स। उसके अलावा हम ये यहाँ पे लिखा हुआ है वो आइन किलो 1 किलो, आइनन लीटर 1 लीटर, And later, इश हटे which is गैन आई वुड लाइक टू हैव, इश मुश्ते आई वांट, या आई वुड if लाइक, me, इश नेमे आई टेक, haben Sie, have you, gibt es heute, is there today, danke, das ist alles। alles donkey. का क्या मतलब है? This is all. We आले want होता है, ऑल का मतलब होता है आले, एस नहीं आता है एंड में। जब आलेस आ जाए तो इसका मतलब होता है एवरीथिंग, ठीक है, this एवरीथिंग, is every. मतलब थैंक यू दिस इज एवरीथिंग, मतलब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। Everything. अच्छा, आगे प्राइस किसी से पूछनी हो तो आप कह सकते हैं वस कास्टेड या वी फील कास्टन, आगे जो भी चीज उसकी पूछनी है वो लगा लें, वस कास्टेड अपफेल या वी फील कास्टन दी अपफेल, How much दोनों का cost? मतलब वही है। आप किसी भी चीज से प्राइस पूछ सकते हैं। इसके अलावा वस मार्क 10 भी कह सकते हैं प्राइस पूछने के लिए, व्हाट मेक्स दिस, ठीक है। या आप बस कॉस्टेड Yes, कह लें, या फील या वी फील कॉस्टेड कह लें, या आप बस मार्क 10 कह लें, तीनों का मतलब प्राइस पूछने के लिए यूज what होता है। costed? आंसर आप दे सकते हैं 100 ग्राम कॉस्ट 2 यूरो 99 सेंट्स, 100 ग्राम्स कॉस्ट 2 यूरो 99 सेंट्स, या कह सकते हैं 98 सेंट 10 किलो, 98 सेंट द किलो, या आप कह सकते हैं 10 मार्क सुसामन 23 यूरो 76, दिस मेक्स टुगेदर 23 यूरो 76 सेंट्स प्लीज, This ठीक is है। आप yes. 10 मार्क्स सामान कह सकते हैं, या प्राइस सीधी तरह बता दें, किसी भी तरह आप आंसर कर सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। अच्छा, ये जो ये एग टेस्ट है, एग्स का एक टेस्ट होता है, पहले आप ये पढ़े मेरे लिए, राम, ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है इधर। Higher test. MI is loop. MI is लुफ्ट, loop. यस, Loop लुफ्ट का का क्या मतलब होता है मतलब एयर, लुफ्ट का मतलब होता है एयर, हवा। है? हवा.
क्या मतलब है इम आई इज In लुफ्ट? I, in egg is हम्म। air. यस, इन एग इज एयर। Is आगे। is the eye fresh? Is the egg fresh? हम्म। Ist wenig Luft im Ei? Ist wenig mean विनिश का मतलब होता है फ्यू। dirty? फ्यू। Few. विनिश मीन्स फ्यू, कम। फ्यू, बहुत थोड़ा होना। Ist few air in eye in einem alten in in einem alten old आइनम आल्टन इन अ ओल्ड एग। old egg is mere Luft. It is more air. हम्म। Geben Sie das Ei in ein Glas mit Wasser. Geben गिव द एग। Sie. Give the egg in a glass with water. बिल्कुल। तो इसका A बेसिकली glass with मतलब ये water. है, पहले वो कह रहे हैं एग्स में हवा होती है, एयर होता है। अगर एग फ्रेश है तो उसमें विनिश लुफ्ट, मतलब कम हवा होगी, ठीक है। जो Yes. फ्रेश एग्स होते हैं उनमें हवा कम होती है, जो अल्टर्न आई होते हैं ओल्ड एग्स उनमें मोर मियर लुफ्ट, मतलब मोर हवा होती है, ठीक More. है। तो बेसिकली इसका मतलब है फ्रेश एग में कम हवा होगी और पुराने एग्स में ज्यादा हवा होगी। अब जब हवा ज्यादा होती है ना किसी चीज में, तो वो चीज फ्लोट करती है, ठीक है। फ्लोट करती है वो, Yes. ठीक है। तो अब आप मुझे बताएं, इनमें 10 आई इज फिश, 10 आई फिश, द एग इज फ्रेश, तो कौन से ए बी सी में से कौन सा होगा फ्रेश? इसमें कम ए हवा नंबर वाला सी है, कम ठीक है। हवा वाला बी सी है सबसे बी है करीब है, मतलब जमीन के, इसका मतलब उसको में हवा सबसे कम है, जिस चीज में हवा ज्यादा होती है वो ऊपर ज्यादा होता है, ठीक है। तो सी सबसे कम ऊपर है। फिर नेक्स्ट है 10 आई इज मियर आल स्वाई वोखन आल्ट, क्या मतलब है? The eye is more आ- als आल्स। आल्स का क्या मतलब है? आल्स मीन्स देन, मोर देन, than ठीक है। two हम्म। than more than 2 weeks old. द एग इज मोर देन 2 वीक्स ओल्ड। और लास्ट टाइम was 10 आई इज मियर आल्स ड्राई वोखन आल्ट, इसका मतलब है द एग इज